गुड मॉर्निंग। आप सभी को नंबर्स की हार्दिक शुभकामना, बधाई और आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस वर्ष 2025 में अपने अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। चलिए गतांक से आगे। पिछले 2 वीडियो में आपने देखा था एसएससी जीडी में पूछा गया औसत से कुछ प्रश्न लिए थे। आज फिर औसत का ही प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी के पिछले परीक्षा में पूछा गया है। आइए चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, इफ a is the average of the first 5 natural numbers and b is the average of the first 5 natural numbers which are perfect square, then what is the average of a and b? प्रथम 5 नेचुरल नंबर जो होगा, गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 कॉमन डिफरेंस बराबर है, एक का डिफरेंस है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था यदि कॉमन डिफरेंस समान हो तो प्रथम पद को अंतिम पद के साथ आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज कितना निकल गया? 3। 5 1 6 बटे 2 तो 3 निकल गया। ए का मान, ए का वैल्यू जो होगा वह 3 हो गया। अब कह रहा है 5 ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। आप लोगे 1, उसके बाद 2 का 4, 3 का लेंगे आप 9, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और 5 का स्क्वायर ले लेंगे आप 25। इस सारे को जोड़ देना है, आपको 5 से ही तो डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए। आइए 16 9 25, 25 और 25 50, 50 54, 1 55 आप कहोगे 55 बटे 5, 55 सम है तो कट जाएगा बाबू, ये 11 टाइम में कट जाएगा। ये वैल्यू आपका निकल के आया बी का। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का औसत क्या है। ए का मान निकला था आपका 3, बी का मान निकला है बाबू 11। इसमें औसत निकालना 2 से डिवाइड करेंगे, आपको 14 बटे 2, ये कट जाएगा बाबू 7 टाइम में। ये बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। फिर कह प्रश्न क्या? एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 केजी की वृद्धि होती है। जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 केजी है को नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए श्रमिक का वजन ज्ञात करें। आइए, यह एक सर्कल बनाया मैंने। इस सर्कल में टोटल कितने श्रमिक है? तो आप कहोगे 10 श्रमिक है। 10 श्रमिक है। इसमें से एक श्रमिक को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर निकाल दिया। कितने केजी का? 58 केजी का बाहर गया। उसके स्थान पर एक नया आदमी आ गया, नया श्रमिक आ गया, जिसके कारण सभी का औसत 2.8 केजी का वृद्धि हो गया, प्लस हो गया। सभी में 2.8 केजी का वृद्धि हो गया एवरेज में। अब देखिए 10 श्रमिक था, एक निकला तो 9 बचा होगा, फिर एक आया तो 10 का 10 हो गया। अब देखिए 10 श्रमिक का 2.8 केजी से बढ़ेगा, टोटल बढ़ेगा कितना? आपको 28 केजी बढ़ जाएगा। 2.8 गुना 10 करेंगे तो 28 केजी हो जाएगा। अगर आप इसे ऐड करेंगे 8 6 और यूनिट 6, 5 2 7 1 8, 86 केजी ये हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है जो द एवरेज ऑफ 35, 39, 41, 46, 27 एंड एक्स इज 38, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कहने का मतलब है जो 35, 39, 41, 46, 27 और एक्स का औसत 58 है, एक्स का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहां दी हुई संख्याएं जो है वो 35 है, 39 है, 41 है, 46 है, 27 है, उसके बाद एक्स है। सभी संख्याओं का एवरेज जो है वह 38 है। तो एक्स का मान ज्ञात करना। ये 35 है, 38 से कितना कम है? 3 कम है, आपको -3 है। ये 39 है, कितना ज्यादा है? आपको सर +1 कीजिए ज्यादा। ये 41 है, कितना ज्यादा होगा? +3 ज्यादा होगा। ये +8 ज्यादा होगा। और यहां पर जैसे आप देखेंगे ये 27 है तो आप कहोगे सर ये तो -11 का डिवीजन।
ये x का यहाँ का कितना डेविएशन होगा ये आपको पता नहीं है, कारण वहां पर तो x है। तो प्लस वाले डेविएशन को अगर मैं ऐड कर दूं, प्लस वाले डेविएशन को यदि मैं ऐड करूं, आप कहोगे 8 3 11 12 प्लस में माइनस में -14 माइनस 11 3 14 और प्लस में 12 डेविएशन। टोटल डेविएशन हमको कितना करना है भाई? 0 करना है। ये -14 प्लस 12 में यदि मैं +2 कर दूं तो 14 14 -14 प्लस 14 आ जाएगा, डेविएशन मेरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ x का जो होगा मान वह एवरेज से 2 ज्यादा होगा। एवरेज 38 है, 38 से 2 ज्यादा, क्या वह 40 हो सकता है ना? एकदम हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 45 ठीक है, कहा जा रहा है the average of 8 numbers is the average of 8 numbers is the average of 8 numbers is 44. If added to y each numbers, the average become 47. What is the value of y? यानी 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में y को जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज जो होता है, औसत जो होता है 47 हो जाता है, 47 हो जाता है। y का मान ज्ञात करें। यदि किसी भी संख्या में समान चीज जोड़ोगे आप, x या y कुछ भी आप जोड़े, जितना आप जोड़ोगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा। अगर सभी संख्याओं में हम 5 जोड़ते हैं, एवरेज मेरा 5 बढ़ेगा। सभी संख्याओं में से यदि 5 को आप माइनस करोगे, एवरेज भी 5 से माइनस हो जाएगा। सभी संख्याओं में यदि तुम 5 गुना करोगे, नया एवरेज जो होगा वह भी 5 गुना हो जाएगा। और सभी संख्याओं में यदि आप 5 से भागा देते हैं तो एवरेज भी, नया एवरेज जो होगा वह भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। आइए, पहले एवरेज कितना था? 44। आपने जोड़ा क्या? तो y जोड़ा, नया एवरेज कितना हो गया? 47। कितना से बढ़ा? आप कहोगे सर 3 से बढ़ा, तो y का वैल्यू जो होगा वह 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए, द एवरेज ऑफ द नंबर n1 and n2 is 17. The average of n2 and n3 is 44. What is the difference between n2 and n1? कहा जा रहा है n1 और n2 संख्याओं का औसत 17 है, n2 और n3 का औसत 44 है। तो n3 और n1 का अंतर ज्ञात करें। आइए देखते हैं इसे। n1 और n2 का एवरेज जो है वह 17 है। उसके बाद n2 और n3 इसका जो एवरेज है वो 44 है। आप देखोगे ये 17 ये 44, n2 तो बाबू दोनों जगह कॉमन है। n2 का जो भी मान ऊपर में होगा ठीक वही मान नीचे में होगा। अंतर जो होगा, डिफरेंस जो होगा वो n1 के मान में और n3 के मान में। यहां देखिए कितना है, ये 17 है, ये कितना है? 44 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं n3 ज्यादा होगा, n3 ज्यादा होगा n1 के बनिस्पत, n1 के बनिस्पत। वही तो आपसे पूछ रहा है, n3 और n1 का डिफरेंस पूछ रहा है। अब बताइए कितना ज्यादा होगा? तो इस दोनों में डिफरेंस जो होगा वो 27 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 44 और 27 में 27 का डिफरेंस आ रहा है। 27 का डिफरेंस आ रहा है। कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। 27 मल्टीपल को 2 कर देंगे आप, आ जाएगा 54, जो कि डी में आंसर आपका है। डी ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। कहा जा रहा है यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 हो तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? प्रश्न एक बार फिर से आप देख ले। इफ द नंबर ऑफ 6 इवन नंबर है, लगातार नंबर से कितना है? 11 है। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर्स अमॉन्ग देम? उसमें सबसे छोटी संख्या कितनी संख्याएं हैं भाई? 6 लगातार सम संख्या है। 6 में से 1 घटा देंगे आप तो आएगा कितना? 5। छोटी पूछ रहा है, एवरेज में 5 को घटा दीजिए, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 11 में से 5 गया 6। ये डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसको बनाने के लिए आप देखते हैं, ये 6 लाइन हमने ड्रॉप कर दिया, यहां कर दिया। 1 2 3 4 5 6 कर दिया। आइए अब यहां पर एवरेज होगा, ये विषम संख्या सम संख्या है, तो ये इससे अगला एक सम से अगला सम पे जाएंगे तो यहां विषम होगा, फिर इससे इसमें जाएंगे। देखिए कॉमन डिफरेंस आपका 2 2 का देगा। कॉमन डिफरेंस कितना देगा? 2 2 का देगा। तो एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, मिड पॉइंट ही तो एवरेज होता है।
ये एवरेज है, ठीक है। तो ये एवरेज है, एवरेज कितना दिया हुआ है 11। देखिए ये विषम संख्या है, लेकिन हमने तो सारी संख्या क्या ली थी, सम ली थी ना। ये 11 है, इसके बाद कौन सा सम आएगा भाई 12, इससे पहले आ जाएगा 10, उससे पहले 8, उससे पहले 6। आपसे छोटी ही तो पूछा था, डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 47 हो गया। अब अगला प्रश्न 48 कह रहा है यदि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 हो तो उनमें से सबसे बड़ी विषम से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। कितना है 5, 1 घटा देंगे 4, 17 में 4 को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 17 4 21, बड़ी विषम संख्या 21 होगा, जो कि बी आपका आंसर है। आइए फिर से ड्रॉ करके देख लेते हैं, बना लेते हैं। देखिए 5 ये विषम संख्या, इस विषम से इस विषम पर जाने के लिए 2 जोड़ना होगा, अगले पर 2, अगले पर 2, सब पर 2 जोड़ना होगा। तो इसका एवरेज जो होगा वो मीड टर्म होगा। बाबू मीड टर्म देखिए, मीड में वैल्यू ये 17, 17 से पहले विषम जो होगा वह होगा क्या 15, 15 से पहले विषम क्या होगा 13। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था बड़े, तो 17 के बाद होता है 19, 19 के बाद आएगा 21, जो कि बी में आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। कहा जा रहा है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। ठीक है, आइए 8 का पहला 4, पहला तो 8 का 8 ही लेंगे, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32। आप देखिए कॉमन डिफरेंस 8 का जाएगा, कारण 8 का ही तो पहाड़ा है, 8 का ही तो टेबल है। कॉमन डिफरेंस 8 का जा रहा है। मैंने बताया था इससे पिछले वीडियो में भी, यदि कॉमन डिफरेंस समान हो तो पहले पद को अंतिम पद के साथ जोड़ देना बाबू, और 2 से भागा दे देना। 32 8 40, 40 में जैसे ही आप 2 से भागा दोगे रिजल्ट आ जाएगा 20, जो कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर तो चले 50 नंबर प्लस कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द क्लास इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स इज 18 years. The average age of 35 students is 15. What will be the average age of remaining 10 students? 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। आइए टोटल स्टूडेंट्स कितना है 45, एवरेज 18, शुरू का कितना 35 स्टूडेंट्स है, कितना एवरेज 15। ये 35 जो है संख्या है, यहां पर फिर संख्या कितना बच जाएगा भाई 10 बच जाएगा, और टोटल संख्या जो हो जाएगी वो 45 हो जाएगी। ये 10 छात्रों का एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। ये पूरा एवरेज जो है जो भी है वह 18 है, 35 छात्र का एवरेज जो है वह 15 है, शेष 10 छात्र जो बच गया उसका एवरेज पूछ रहा है। टोटल एवरेज से इसका एवरेज कितना कम है, वो -3 है। 35 स्टूडेंट का 35 का -3 जब लेंगे आप, -3 गुना 35 करेंगे आ जाएगा -35 105, ये 105 आएगा माइनस में, तो ये डिविजन देगा +105, तभी तो -105 + 105 = 0। इसे कितने स्टूडेंट पर बांटना है 10 स्टूडेंट पर बांटना है। प्रत्येक स्टूडेंट के हिस्सा में 10.5 आएगा, 18 में 10.5 को ऐड कर देंगे आप, आ जाएगा 28.5। ये ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 51 नंबर। कह रहा है 19 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 49 है, अगली 6 संख्या का औसत 54 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। टोटल है नंबर्स कितने हैं 19। 19 संख्या, औसत 46, ले लीजिए 46। प्रारंभ का कितना है, पहली 5 संख्या का औसत 49,
यहाँ 5 संख्या है, इसका एवरेज है 49 है, और अगली 6 संख्या का औसत 54 है, अगली 6 संख्या का औसत 54 है, शेष संख्या टोटल 19 संख्या, 5 संख्या यहाँ, 6 संख्या यहाँ, 6 5 11, यहाँ पर कितनी संख्या? तो आप कहोगे 8 संख्या वहां पर है। यहां से इसका डेविएशन चेक करें आप, 46 था 49 हुआ, प्लस 3 का, यहां पर 46 8 54 प्लस 8 का टोटल डेविएशन आप चेक करें, 5 3 15 प्लस 15, टोटल डेविएशन चेक करें, 8 48 प्लस का 48, 48 को 15 को जोड़ेंगे आप 63 आएगा, 48 को 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ये प्लस 63 में है तो ये डिविजन माइनस 63 का देगा, बटे 8, 63 बटे 8। अब इसे काटना है आपको, आप काटोगे तो होगा 8 7 56, 7 पॉइंट में जाएंगे आप, तो पॉइंट में जाएंगे 8 7 56, 56 के बाद 7 70, 70 80 80 64.8 कुछ, या 9 के आसपास आएगा, 7.9 के आसपास आएगा। अब घटा दीजिए इसे, आप घटाएंगे 46 में से 7 घट जाएगा, 8 घटा दीजिए तो 38.1, ये एक। चलिए अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, इनमें से 3 संख्या का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्या का औसत 55.2 है। शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। टोटल नंबर्स जो है, संख्या टोटल कितना है? तो 9, और टोटल एवरेज जो है वह 20.6, 20.6। 3 संख्या का औसत 26.1 है, ये 3 संख्या है, औसत 26.1। अगली 3 संख्याओं का औसत जो है वह है 15.2, और अगली 3 संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है, तो वहां पर देखिए 20.6 है, ये 26.1 है, कितना का डेविएशन दे रहा है? आप कहोगे सर ये 5.5 का डेविएशन दे रहा है, 5.5 का डेविएशन प्लस में दे रहा है, अर्थात 26.1 और 20.6, 26.1 और 20.6 में अंतर जो होगा 5.5 का होगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या 5.5 का डेविएशन। अगला देखते हैं हम, ये 15.2 है, ये 20.6 है, कितना का डेविएशन है? तो आप कहोगे सर ये तो घट रहा है, कितना घट रहा है बाबू? 5.4 से ये घट रहा है। चलिए यहां चेक कर ले आप, मल्टीपल देखें, 5 3 15, 5 3 15, ठीक है, ये प्लस का, यहां मल्टीपल देखें, देखिए तो माइनस का, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है। तो यहां पर जो डिविजन होगा कितना का होगा? तो आप कहोगे सर माइनस कर दीजिए, 0.3 का डिविजन दे दीजिए, 0.3 का डिविजन दे दीजिए। कितने संख्याओं पर दे दीजिए? 3 संख्याओं पर। तो प्रति संख्या जो डिविजन लेगा वह माइनस का 0.1, तो 20.6 माइनस 0.1 बराबर 20.5, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चले। प्रश्न संख्या 53 होगा। कहा जा रहा है 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 40.5 है, अंतिम 6 संख्या का औसत 48.5 है, शेष संख्या का औसत ज्ञात करें। टोटल संख्या कितना? 23, औसत 45, प्रथम कितना? 12, औसत आप लोगे 40.5, ये औसत है, ठीक है। और अंतिम 6 संख्या, अंतिम 6 संख्या औसत कितना है भाई? 48.5, 48.5, 12 6 18, बचेगा यहाँ कितना संख्या? 5 संख्या। इसी 5 संख्या का औसत आपसे पूछा जा रहा है।
आइए, अगर आप माइनस करते हैं तो क्या ये 4.5 कम नहीं है? 45 से 40.5 है, तो 4.5 ही तो कम है। और ये देखिए कितना ज्यादा है। आप कहोगे सर ये प्लस। चलिए, अगला प्रश्न है, 23 संख्या का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, अंतिम 6 संख्या का औसत 48.5 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आइए, टोटल नंबर्स कितना? तो 23। एवरेज कितना बाबू? 45। पहला कितना? 12 संख्या। इसका औसत कितना है? आप कहोगे सर 40.5 है। अंतिम 6 संख्या ये, इसका औसत कितना है? 48.5 है। 48.5 है। शेष बचेगा कितना संख्या? तो 5 संख्या, इसी का एवरेज निकालना है। आइए देखते हैं। टोटल एवरेज जो 45 है 45 है, इससे इसका 40.5 का डिवीजन कितना होगा? आप कहोगे माइनस में 4.5। निश्चित रूप से 45 में से 40.5 को आप माइनस कर दोगे। यहां पर 45 से 48.5 है। टोटल डिवीजन की बात करें हम 3.5 प्लस में। यहां पर 12 संख्या पर -4.5 का डिवीजन है, तो 12 को 4 से गुना करते हैं 48, 12 का आधा 6 होता है। 48 6 54 मल्टीपल करके आप चेक कर सकते हैं, ये माइनस का 54। यहां पर देखिए 6 संख्या प्लस 3.5 का डिवीजन दे रहा है। 36 का 18 3 21, ये होगा प्लस 21 का। अब ये -54 उधर प्लस 21 है, तो यहां पर टोटल डिवीजन हमें 0 करना है, तो आप कहोगे सर ये प्लस 33 का डिवीजन देगा। प्लस 33 का डिवीजन कितनी संख्या देगी? 5 संख्या। एक संख्या कितना का डिवीजन होगा? तो 33/5, 5 6 30, 5 6 30, 6.6 का डिवीजन देगा। 45 में 6.6 को जैसे ही आप ऐड करोगे, 45 में 6.6 को जैसे ही आप ऐड करोगे, तो रिजल्ट 45 6 51.6, ये आंसर सी आ जाएगा। ये आंसर आपका सी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, 19 संख्या का औसत 58 है, 58 है, ठीक है। 19 संख्या का औसत कितना है? 58 है। प्रथम 12 संख्या का औसत 63.6 है। अंतिम 8 संख्या का औसत 55.1 है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या को निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? 19 संख्या का सम योग 19 गुना 58 हो जाएगा। आप कहोगे 58 और गुना हुआ 19, गुना कर देंगे 110, 1102 हो जाएगा। अब गौर यहां करना है आपको, टोटल कितना संख्या है? 19 है। टोटल कितना संख्या है? 19 है। इसमें से प्रथम कितनी संख्या? 12। अंतिम कितनी संख्या? 8। इसका मतलब हुआ ये 12वीं संख्या जो है वह 2 बार काउंट हुआ है। यह 12वीं संख्या जो है वह 2 बार काउंट हुआ है। यहां से ये 12 संख्या ये है, ये इधर से जब आएगा यही होगा 8वीं संख्या। उधर से 8वीं संख्या यही होगा। ये संख्या 2 बार काउंट हुआ है। आइए, 1900 संख्या का औसत कितना है? 58। प्रथम 12 का कितना है? 63.6। अंतिम 8 संख्या का औसत कितना है? 55.1। वहां से देखिए 58 से कितना बढ़ रहा है? 58 5 63, आपको 5.6। ये कितना हो रहा है भाई? देखो, तो आपको हो गए 55 2 57 1 58, 2.9। ये घट रहा है, वो बढ़ रहा है, तो इसको 12 से मल्टीपल दे दें। बचा 72 का 2 बच जाएगा 7, बड़ा 50 60 7 67, यानी 67.2। ये प्लस में जा रहा था, ये प्लस का डिवीजन है। यहां पर देखिए ये जो है माइनस का डिवीजन दे रहा है। 8 से गुना कर दें तो 9 8 72 का 2 बच जाएगा कितना? 7। 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 16 7 23, 23.2। ये माइनस का, तो प्लस कितना आ रहा है मेरा?
प्लस कितना आ रहा है, अगर घटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा 44 अर्थात 12वीं संख्या जो है वह एवरेज से 44 ज्यादा है। 12वीं संख्या जो है वह एवरेज से 44 ज्यादा है। तो 58 और 44 को जोड़ेंगे आप, 58 को 44 को 58 को 44 को जैसे आप ऐड करोगे रिजल्ट 102 होगा। 102 अगर 12वीं संख्या को आप घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 1100 आएगा, कितना 1100। लेकिन 12वीं संख्या जैसी हट गया 19 संख्या की जगह पर कितनी संख्या हो जाएगी, 18 संख्या। तो औसत निकालेंगे 1100 बटा हुआ 18। अगर इसे मैं काट दो 2 से, आप होगी 9 बार में कटेगा ये, और ये 550 टाइम में फंस जाएगा। ठीक है, अब न छाके 54 1 55 10 91 1 10 61 पूर्णांक 1/9 61 पूर्णांक 1/3 नहीं, 61 पूर्णांक 1/9। ये सी आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चले। पचपन नंबर प्रश्न कर रहा 29 संख्याओं का औसत 38 है। उनमें से यदि 19 संख्याओं का औसत, पहले 19 संख्या का औसत 34 है और 9 संख्या का औसत जो है वो 48 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात करें। टोटल एक आप ड्रॉ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फार्मूला का काम नहीं है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 29। इसका औसत की बात करें, औसत कितना है बाबू, 38। पहली 19 संख्या, कितनी संख्या, 19, उसका औसत कितना, 34। और अंतिम 9 संख्या और इसका औसत कितना है भाई, 48। तो ये 20वीं संख्या होगा कि 19 संख्या इधर, 9 संख्या उधर, 19 9 28 एक संख्या 20, तब तो 29। ये एवरेज पूछा जा रहा है, यहां का एवरेज पूछा जा रहा है। कितना का डेविएशन, -4 का, 38 है टोटल एवरेज कितना है 38। अब कितना हो गया, 34। कितना का डेविएशन, -4 का, यहां पर डेविएशन चेक करें, +10। 38 से 48 है, 10 ज्यादा है। 1900 संख्या -4 कम, 19 चौका 76, आप होगे -76। ये देखो 9 संख्या 10 कम, आप होगे सर 90, प्लस का 90। बाबू यहां डेविएशन को 0 करना है, ये +90 है, ये 76 है, तो क्या यहां माइनस हम 14 कर दें, बोलिए 14 कर देना। 76 14 80 10 90, -90 + 90 = 0। क्या 38 में से ये एवरेज जो होगा इससे -14 का डेविएशन देगा, तो 38 में से 14 को घटाने दीजिए। 38 में से 14 को जैसे आप घटाएंगे 24 आ जाएगा। ये 56 यहां इधर है, ये 24। चलिए अगला प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है 5 संख्या है, इसका औसत जो है 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 5 संख्या लेंगे, ये मान लो पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। ठीक है, पहली संख्या जो है शेष 4 संख्या के योग का 5वां हिस्सा है, 5th ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर्स। इस चारों संख्या का सम, यदि मैं x मान लूं, आप कहोगे सर ये 5वीं संख्या जो होगी वह x/5 होगी। इस दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट जो होगा 26.4 गुना 5 संख्या योग हो जाएगा। ठीक है, x/5 जोड़ x, एलसीएम लेंगे आप, 5 होगा, यहाँ x जोड़ 5x बराबर 26.4 गुना होगा 5, तो आ जाएगा 6x। 6x बराबर 26.4 गुना 5 गुना ये 5। अब जैसे ही 6 से इसे आप काटने का प्रयास करेंगे, 6 का 24, 26, 6 का 24, 4.4। देन x बराबर आ जाएगा 4.4 मल्टीपल हुआ 25।
अब गौर से आप देखें, आपसे x का मान नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया पहली संख्या जो x बटा 5 है। तो पहली संख्या हो जाएगा बाबू 4.4 गुना हुआ 25 बटा हुआ 5। 5 से जैसे से काटोगे 25 गुना कर दोगे 4.4 गुना 5, 5 का 20, 22। सी आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न की ओर। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 45। द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड एंड द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नंबर्स एंड द सेकंड नंबर। कहा 3 संख्या का औसत जो है वह 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। 3 संख्या ही तो मानना है। मान लो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या होगी, ठीक है। और तीनों का औसत 45 है। पूछेंगे योग क्या होगा बाबू, आप लोग 45 गुना 3 कर दीजिए, योग निकल जाएगा। कारण योग बराबर औसत गुना संख्या ही होता है। आइए, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, इसका 3 गुना ये है। दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 2 गुनी है, इसका ये दुगना है। अगर मैं कहूं जो तीसरी को कुछ मान लो तो उससे दूसरी नहीं निकलेगा, दुगना कर देंगे तो। दूसरी जैसे निकल जाएगा तो पहली तो निकल ही जाएगा, उसको तिगुना कर दोगे तो बाबू तीसरी संख्या को ही मान लो x, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3x। पहली संख्या आपका 3x निकल, सॉरी 6x, द्वितीय 6x हो जाएगा। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुनी 6x, 6x, ठीक है। अब देखो पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या x, अब तीनों संख्याओं का योग ही तो आया, समझ आया बाबू। तो 3 2 6 है, 6 2 8 1 9, 9x बराबर हो जाएगा 45 गुना 3, 9 5 45। x बराबर कितना निकला बाबू 15 ही तो निकला। आपसे क्या पूछा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब आपसे पूछेंगे हम पहली संख्या कितना है, तो आपका जवाब होगा 6x। हमें पूछो आपसे दूसरी संख्या कितना है, आपका जवाब होगा 2x। अगर मैं अंतर पूछ दूं तो आपको होगे 4x। x का मान निकला है 15, तो 4 को 15 से गुने कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 58। कहा जा रहा है 4 संख्याओं का औसत 7 है। पहली और पहली संख्या शेष संख्या के योगफल का 1/3 है, ठीक है। तो पहली संख्या ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 4 गो संख्या, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। चारों संख्या का औसत 7 है, तो योग क्या होगा, आप होगे 7 गुना 4। आगे कह रहा है पहली संख्या जो है, पहली संख्या ये संख्या जो है, इस शेष संख्या दूसरी, तीसरी और चौथी का जो भी योग होगा, इस योग का 1/3 ये है। अगर मैं कहूं इस योग का 1/3 ये है, इसका तिगुना ये होगा, होगा कि नहीं बोलिए, निश्चित रूप से होगा। अगर दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या के योग का 1/3 पहली संख्या है, तो पहली संख्या का तिगुना होगा तीनों। तो पहली संख्या को ही आप x मान लीजिए, इसको तिगुना 3x कर दीजिए, देखिए तो निकल गया 4x बराबर 60 गुना 4, और 4 से 4 को काट दीजिए, x बराबर 7, x को पहली संख्या ही मान लीजिए, x बराबर 7 निकला कि नहीं। चलिए चलिए अगला प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है जो what is the average of all the numbers between 13 and 43 which are divisible by 3। कहने का मतलब है 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित है। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह 2021 में पूछा है। सेकंड को लगेगा, बताओ तो कितना है ये 13, कितना है ये 43, इसके बीच का कौन सा संख्या लेना है जो 3 से भाई कटे। तो 13 के बाद 3 से कटने वाला तत्काल बात एकदम 13 की जस्ट बाद देखिए 15 होगा, उसका क्या होगा 18, उसका 21, उसका 24, सोन कर दीजिए, कितना जोड़िएगा। यहाँ पर 43 है, और 43 से पहले कौन आएगा भाई 3 से कटने वाला 14 की 42 होगा। अब बताइएगा जरा
कॉमन डिफरेंस सामान है सबका, 3 का है। कुछ जब कॉमन डिफरेंस सामान रहता है क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, 15 पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देते हैं, दूसरे हम भागा देते हैं। जोड़िए तो एक बार, कितना 57 नहीं आता है, 57। अब 57 बटे 2 करेंगे, 28 दूनी 56, 157, 28.5 होगा ना। ये देखिए तो बी नंबर आंसर है, हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न हम दे रहे हैं। एक और सेशन होगा जिसके बाद एवरेज आपका समाप्त हो जाएगा, उसमें फिर नया चैप्टर लेकर के हम आएंगे। चलिए, कहा जा रहा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, भैया पहले वर्गों का योग तो जान जाओ। वर्गों का योग निकालना सीख गए तो औसत तो अपने निकल जाएगा। वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। यही फॉर्मूला होता है योग का। अब औसत निकालना है तो औसत का क्या होता है फॉर्मूला? परिणामों का योग बटा हुआ परिणामों की संख्या। तो वर्गों का योग तो निकल गया, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बटा हुआ संख्या करेंगे ना, तो गुना 1 में n कर दीजिए, n से n को काट दीजिएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 ही न होगा। n यहाँ कितना है देखिए तो 7 है, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8 गुना 7 दूनी 14 1 15। अब बट्टा क्या कर देंगे 6 कर देंगे। हाँ नहीं कटेगा, 2 से काटिए तो 3 बार में, 2 से काट दीजिए 4 बार में, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 5 का क्या कहेंगे आप 20 से नहीं कहेंगे। ये आंसर है। चलिए, अगर यह वीडियो या सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो प्लीज इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।